क्वेश्चन नंबर जी 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? अ मैसन हैज टू फिट अ बाथरूम विद अ स्क्वायर मार्बल टाइल द लार्जेस्ट पॉसिबल। इसमें दोबारा से पढ़ते हैं। अ मैसन हैज टू फिट अ बाथरूम विद अ स्क्वायर मार्बल टाइल्स ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज। ठीक है। द साइज ऑफ द बाथरूम इज 10 feet by 8 feet. What would be the size in inches of the tile that required has to be cut and how many such a tiles are required? तो क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझने की पहले कोशिश करते हैं और उसके बाद में इसका आपको आंसर बताता हूं। देखो, इसमें क्वेश्चन के अंदर मान लेते हैं कोई एरिया है बाथरूम का, मान लिया ये एरिया ले लिया, ठीक है। इस एरिया के अंदर ना कह रहा सबसे लार्जेस्ट साइज स्क्वायर टाइल लगानी है। टाइल तो देखिए है ना, जैसे ये एक टाइल होगी, फिर एक टाइल ये हो गई, फिर ये एक टाइल हो गई, इस तरीके से टाइलें लगनी है सारी हर एरिया पे, ठीक है। अब वो कह रहा है लार्जेस्ट साइज की टाइल लगानी है हमारे, सबसे लार्जेस्ट साइज। तो कितनी टाइल्स लगनी चाहिए बाथरूम के अंदर, इंचेस के अंदर बात हो रही है। इन्होंने जो बाथरूम का जो डायमेंशन दे रखा है वो दे रखा है 10 फुट बाय 8 फुट, ये दे रखा है। इसके अंदर मुझे स्क्वायर टाइल्स फिट करनी है। इंचेस में बताओ कि कितने हमारे पास टाइल्स इसके अंदर, हाउ मेनी टाइल्स जो है सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड, और व्हाट वुड बी द साइज इन इंचेस। एक टाइल में, एक टाइल का जो एरिया है उसमें कितनी बाय कितने की टाइल लगेगी, ये भी पूछ रहा है। तो देखो, वैसे अगर आपको ये पता हो, 1 फुट के अंदर 12 इंचेस होते हैं। 1 फुट के अंदर कितने इंचेस होते हैं? 12। तो तुम्हारा कितना जाएगा? 10 इंटू 12 मतलब 120 इंचेस। तो ये हो गया। इसको 8 इंटू 12 से करेंगे तो 96 इंचेस ही हो गया। तो 120 बाय 96 इंचेस की बात हो रही है। 120 इंटू 96 इंचेस की ये पूरा एरिया है, इसमें हमारे को स्क्वायर टाइल लगानी है। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, इस 120 और 96 का ना एचसीएफ लूंगा। अब देखो, तुम कहोगे सर एचसीएफ कैसे पता चलता है और एलसीएफ कैसे पता चलता है? अब मान लो जैसे ये है मेरी 120 इंच की, तो आपको पता है जो एक टाइल की चाहे लेंथ हो चाहे ब्रेथ हो, वो 120 से तो कम ही आएगा कि ज्यादा आ जाएगा? कम आएगा, आपको पता है। तो मैंने आपको बताया था जो मेरे गिवन नंबर्स होते हैं, अगर आंसर उससे कम आना हुआ तो हम क्या लेते हैं? एचसीएफ। अगर गिवन नंबर से ज्यादा नंबर आना हुआ तो हम लेते हैं एलसीएम। ये मेजर बात मैं सिखा रहा हूँ। तो हर क्वेश्चन में यही ऑब्जर्व करता हूँ, क्वेश्चन को समझता हूँ। अब मुझे इतने बाय ये कितने बाय कितने की टाइल है ये निकालनी है। तो जो इसकी ये डायमेंशन है चाहे ये डायमेंशन, ये दोनों डायमेंशन इन दोनों नंबरों से कम आने वाली है, तो मुझे पता चल गया एचसीएफ निकालना। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो कि मैंने एचसीएफ का अंदाजा कैसे लगाया? साफ दिख रहा था। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले तो इसके अंदर ये पहले तो इंचेस में कर दिया। ये हमारा साइज ऑफ बाथरूम कितना? 10 फुट बाय 8 फुट था ना, तो इनको इंचेस में कर दिया। 10 इंटू 12 120 इंचेस और 8 इंटू 12 96। तो हमारा जो एरिया हो गया अब साइज ऑफ बाथरूम 120 इंच बाय 96 हो गया। फिर हमारा जो लार्जेस्ट साइज ऑफ टाइल रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा? 120 और 96 का मैंने ले लिया एचसीएफ। अब ये इन्होंने किसी और टॉपिक से एचसीएफ निकाल रखा है, आपने इसको कैसे निकालना है? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, और उसका एचसीएफ जो आएगा वो यहां पर इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी। ठीक है। तो हमारा जो लार्जेस्ट साइड ऑफ टाइल वो आया, एचसीएफ आया इसका 24। एचसीएफ कितना आ गया इसका? इसका मतलब है जो हमारा ये बाथरूम था इसमें जो टाइल लगने वाली थी वो 24 इंचेस की लगनी, 24 बाय 24 की, 24 बाय 24 की आपकी टाइल लगनी है। क्लियर हो गया मेरी बात? ठीक है। अब ये लार्जेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ वन टाइल पता चल गया मुझे, 24 बाय 24 इंच की टाइल लगनी है। और अब मेरे को क्या बताना है इसके आगे मेरे को ये बताना है कि भाई कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लगनी थी। तो मैं क्या करने वाला हूं, 120 इंटू 96 पूरे बाथरूम का एरिया था।
अपॉन उसको एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दो 24/24, आपका आंसर आ जाएगा। टोटल एरिया को अगर मैं एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगी। आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये था ओरली, इसको मैं एक बारी लिख भी देता हूं, कई बच्चों को लिखने में इधर से अगर दिक्कत है तो ये देख लो जरा। देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, हमारा कितना था, साइज ऑफ बाथरूम कितना आ जाएगा, साइज ऑफ बाथरूम वो आपका है साइज ऑफ बाथरूम आपका क्या है, साइज ऑफ, आपने मेजर बात लिखनी थी, आपको कितना दे रखा है 12 फुट बाय 8 फुट, ठीक है, ये 12 फुट बाय 10 फुट था। हाँ 10 फुट बाय 8 फुट। अगर मैं इसको इंचेस में कन्वर्ट कर दूं तो आपको पता होना चाहिए 1 फुट के अंदर कितने इंचेस होते हैं, 12 इंचेस होते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 120 इंचेस बाय, ये साथ क्या लिखते जाओ, अब देखो मत, तो ये आ जाएगा मेरा 96 इंचेस का, ठीक है। तो हमारा इसको मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरा 80। अब हमारा जो बाथरूम का जो एरिया है वो 120 इंचेस इंटू 96 इंचेस का आ गया जी, ठीक है। अब हमारा क्या आ जाएगा, डायमेंशन, या हमारे पास क्या आ जाएगा, साइड ऑफ टाइल कितना आ जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल कितना आ जाएगा आपका, एचसीएफ ऑफ 120 और 96। फिर आपने 120 की फैक्टराइजेशन करनी है, कैसे करोगे 120 की फैक्टराइजेशन, 260 230 215 3 5 जा 5 1 जा, तो अगर 2⁻³ आ गया, 3⁻1 आ गया और 5⁻1 आ गया। 96 में क्या करोगे, 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 2 का 48, 96 को 2 से डिवाइड करके 48, 48 को 2 से डिवाइड करके 24, इसको 2 से डिवाइड करके 12, इसको 2 से डिवाइड करके 6, और फिर 2 से डिवाइड करके 3, और फिर 3 से डिवाइड करके 1, तो 1 2 3 4 5, 2⁻5, तो ये आ गया, और 3⁻1 ये आ गया। तो एचसीएफ कितना आ गया 120 और 96 का। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन प्राइम नंबर लेते हैं, कॉमन प्राइम नंबर हो गया 2 और 3, और लोवेस्ट पावर लेंगे, लोवेस्ट पावर आ गया ये, इस 2⁵ और 2⁵3 में 2⁵3, और 3⁵1 और 3⁵1 में 3⁵1, कॉमन प्राइम नंबर एचसीएफ में आता है। तो ये कितना आ गया 8, ये 8 3 कितना आ गया 24। तो जो साइड ऑफ टाइल आ गई वो आ गई 24 की, ठीक है, साइड ऑफ टाइल कितनी है की आ गई 24 की। अब आपसे हमारे से पूछ रहा है, तो इससे अगला क्या आएगा, तो डायमेंशन, या ये कह सकते हैं एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल वो कितना आ जाएगा 24/24, 24/24 की आ जाएगी ना टाइल, ठीक है। तो अब हमारे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ जाएगी मेरे पास, नंबर ऑफ टाइल्स आएगी 120, टोटल बाथरूम के एरिया को आपने किससे डिवाइड करना है, एक टाइल के एरिया से, तो आपका नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगी। ये 24 को 96 से करके 4 आ जाएगा, 4 6 जा 24, 6 को 120 से कैंसिल करोगे तो 20 आ गई नंबर ऑफ टाइल्स, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ गई 20, और साइज ऑफ वन टाइल कितना आ गया 24/24। क्लियर है। तो ये जो एलसीएम एचसीएफ वाले के क्वेश्चन है ये चलो मैं खुद ही लिखवा देता हूँ,
जिससे कि आपके दिमाग में ज्यादा डीप तक रहे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो जी। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल बी दैट विल डिवाइड दिस एंड लिविंग रिमाइंडर। अब इसके क्वेश्चन मैंने कहा 4-5 दे दिए हैं, तो कि एक एक बारी कर लोगे तो चल जाएगा। तो इसमें मैंने क्या बोला था आपको कि 1 2 3 आ गया ना आपके पास। इसमें क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करता है। तो वैसे अगर मैं रिमाइंडर को भूल जाऊं तो इन तीनों को डिवाइड करने वाला जो सबसे बड़ा नंबर निकालना है आपने, तो एचसीएफ निकलता है। सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करता है एचसीएफ। बट वो कह रहा है सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इन तीनों को डिवाइड करके रिमाइंडर आपको दे 4 5 और 6। तो इसमें से आपने क्या करना है, 4 माइनस करना है, इसमें से आपको क्या करना है, 5 माइनस करना है, और इसमें से आपको 6 माइनस करना है, 693। अब इन तीनों का आपने एचसीएफ ले लेना है, इन तीनों का आपने एचसीएफ ले लेना है। तो हमारा देखो इन्होंने क्या लिखा है, द रिक्वायर्ड नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स द रिमाइंडर 4 5 6। दिस मींस ये देखो इतने पहले नंबर में से 4 माइनस कर दिया, दूसरे में से 5 और तीसरे में से 6 आर द कंप्लीटली डिविजिबल बाय नंबर। द रिक्वायर्ड नंबर इज एचसीएफ ऑफ दीज 3 नंबर्स। तो दीज 3 नंबर, अब ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखो, बस सीधा लिखो, इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, जो बचे 3 नंबर उसका जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, इसके बाद आपने ये लिखना है रिक्वायर्ड नंबर जो हुआ वो क्या हुआ, एचसीएफ ऑफ 441 561 एंड 693। क्लियर है, आ रहा है समझ में? ठीक है जी। तो अगला देखते हैं, एचसीएफ आपने इसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालनी। कैन 2 नंबर 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम। ये पहले भी रिपीट हो रखा है क्वेश्चन, आपको मैंने बताया कि भाई दो नंबर जिनका एचसीएफ कितना है 16 और एलसीएम आए 380, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो नंबर जो होते हैं ना, उन दो नंबरों का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा फैक्टर होता है अपने एलसीएम के। तो अगर मैंने इस 380 को देखो 16 से डिवाइड करेंगे तो आपका एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 16, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 12। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 380 को 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आ रहा है 12, मतलब इट इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल, देयरफॉर 16 इज नोट द, मतलब कैन 2 नंबर विद दिस गिव रीजन। तो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, वी नो दैट एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। अब आपको पता चल गया क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा, दैट मींस एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर नहीं है, तो हमारा इट कैन नॉट बी पॉसिबल, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। अगला क्वेश्चन देखो जी, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये वाला क्वेश्चन मैं करा नहीं रहा, आपको आता है। 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन और 126 की प्राइम फैक्टराइजेशन आता है ना एलसीएम निकालना। एलसीएम में क्या करते हैं, कई बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन होती है। एलसीएम में क्या करते हैं, जितने भी प्राइम नंबर यूज हो रहे हैं 2 3 5 7, ये 2 3 5 7 लिख लिया, और इनकी हाईएस्ट पावर लिखनी है। 2 की 1 भी है, 2 की पावर 2 भी है, 2 की पावर 3 भी है, मगर मैंने कौन सी लिखनी है, हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो मैक्सिमम पावर 2 ही होगी। 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, 7 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 2520। अगर एचसीएफ निकालना है इन तीनों नंबरों का तो कैसे निकालते हैं, इन तीनों नंबरों में जो कॉमन प्राइम नंबर, कॉमन प्राइम नंबर कौन सा है 2, जो तीनों में, और उसकी लोवेस्ट पावर लेते हैं। लोवेस्ट पावर क्या है 1, 2 की लोवेस्ट पावर इन तीनों में क्या है, तो 2 की पावर। अब कितने ही आपको देखो समझ में आ जाए, बट आप जो सा बच्चा होमवर्क नहीं करेगा ना उसके लिए सब बेकार कर दिया उसने, मेरी मेहनत भी अपना टाइम भी। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो सेम ही है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लिविंग रिमाइंडर 9 और 5। पहले नंबर में से 9 माइनस कर देना, दूसरे में से 5 माइनस कर कर जो नंबर आएगा उसका क्या ले लेना एचसीएफ। तो 2002 आया और 2618 आया, इन दोनों का एचसीएम लेके एचसीएफ लेके आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लिविंग रिमाइंडर 9 और 7, सेम क्वेश्चन है।
पहले में से 9 माइनस करना, दूसरे में से 7 माइनस करके जो आंसर आएगा वो हमारा जो पहले में से 9 माइनस करके दूसरे में से 7 माइनस करके जो 2 नंबर आएंगे उसका HCF ले लेंगे। ठीक है, तो जो सा क्वेश्चन एकदम आसान है वो नहीं करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला क्वेश्चन ये वाला है। इसमें कह रहा है एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड, उस कोर्टयार्ड की जो 18 मीटर इंटू 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड है। ठीक है जी, पहले तो मैं, और इसमें क्या है, स्क्वायर टाइल्स ऑफ सेम साइज, समझ रहे हो, बाथरूम वाला क्वेश्चन आ गया एक तरीके से। इसमें डायमेंशन ये और ये दे रखी है और उस रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड को किस में करना है, स्क्वायर टाइल्स से कवर करना है। ठीक है, तो वो वही पूछ रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सच अ टाइल्स रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, एरिया को, टोटल एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड करना होता है। टोटल एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड करना है तो आपका नंबर ऑफ टाइल आ जाएगा। अब मगर इसमें क्या है कि देखो ये मीटर में दे रखा है, इसमें जो एक लेंथ है वो मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दे रखी है। तो हमने क्या करा, लेंथ ऑफ कोर्टयार्ड जो लॉन्ग है उसको लेंथ बोल दिया और उसको टोटल सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो ये कितना हो जाएगा, 18 मीटर कितना हो, 1800 मीटर, और ये 72 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, तो 1872 सेंटीमीटर आ गया। ऐसे इसमें 13 मीटर के अंदर सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1 मीटर में 100, तो 1300 तो ये हो गए और 20 ये हो गए, तो 1320 सेंटीमीटर होगा। फिर इन्होंने क्या करना है, एरिया निकाल दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया। फिर आपको टाइल्स निकालनी है, टाइल्स का भी तो एरिया निकालना है, तो टाइल्स का एरिया निकालने के लिए पहले टाइल की डायमेंशन निकालनी पड़ती है। वो कैसे निकलती है, जो टोटल एरिया की जो लेंथ और ब्रेथ होती है उसका HCF निकाल के, उसका हमने HCF निकाल देना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमारी जो डायमेंशन आई वो आई, लेंथ आई 1872 सेंटीमीटर और ब्रेथ आई 1320 सेंटीमीटर। इन दोनों का आपने क्या निकाल देना है, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से HCF निकालोगे तो ये आ गया 24। ये कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा कोर्टयार्ड था, कोर्टयार्ड, इसमें जो टाइल लगनी है एक, वो 24/24 की लगनी, 24/24 की लगनी है टाइल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर टाइल कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर की। अब एरिया ऑफ टाइल कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ टाइल क्या होता है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, स्क्वायर शेप का, साइड स्क्वायर, मतलब 24/24 मतलब 576। ये तो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ना, तो मैं ये मल्टीप्लाई करता, मैं तो सीधा ऐसे लिख देता, जैसे ये कोट एरिया ऑफ कोर्टयार्ड कितना था 1872 लेंथ इनटू ब्रेथ और एरिया आता है 24/24। इसी में कटिंग कर लो, इसी में कटिंग कर लो, वो ज्यादा इजी रहता है मेरे ख्याल से। इन्होंने क्या करा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये एरिया निकाल दिया, स्क्वायर HCF इसका आया था 24, लेंथ और ब्रेथ का एरिया वो कितना आया था, ये 1872 सेंटीमीटर थी, ये 1320 सेंटीमीटर थी। इसका अगर मैं HCF निकालता हूं तो आपका क्या आता है, एक स्क्वायर टाइल की साइड आ जाती है, स्क्वायर टाइल की साइड आ जाती है, जो कि कितना आया 24। तो 24/24 की आपकी टाइल आ गई। तो हमारा उसका टाइल, एक टाइल का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब साइड इंटू साइड, तो ये कितना देगा, एरिया 576। तो हमारे को क्या करना है, पूरे अपना कोर्टयार्ड के एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दिया। ठीक है, पूरे कोर्टयार्ड का एरिया कितना था, वही लेंथ इंटू ब्रेथ करके ये आ गया। ठीक है, इतना आ गया। और एक टाइल का एरिया कितना था, लेंथ, साइड स्क्वायर होता है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड हमारी 24 थी, 24 इंटू 24 576, इनको डिवाइड करके आपका 4290 आंसर आ गया। जब भी आपने पहले खुद करना है, फिर आपने वो लैंग्वेज की कोशिश करा करो खुद लिखने की। ठीक है, और उसके बाद फिर ट्राई करा करो, भी अगर नहीं लिखना आ रहा तो मुझसे पूछ लो या जैसे भी है। ये वाला क्वेश्चन तो तुम्हारा हो जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, इन दोनों, एक सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड करके लिविंग रिमाइंडर 4 और 3 आना चाहिए। पहले नंबर में से 4 माइनस, दूसरे नंबर में से
3 माइनस करके जो नंबर आएगा उसका HCF ले लेना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अ मर्चेंट हैज 120 लीटर ऑफ ऑयल ऑफ वन काइंड, 180 लीटर ऑफ अदर काइंड एंड 240 लीटर ऑफ द थर्ड काइंड। ही वांट्स टू सेल द ऑयल बाय फिलिंग द थ्री काइंड्स ऑफ ऑयल इन टिन्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। तो पहले इतना समझते हैं। कह रहा मेरे पास ना ऐसा है कि ये एक कंटेनर है, इसके अंदर 120 लीटर है। एक कंटेनर के अंदर ये एक काइंड का मतलब वन काइंड ऑफ ऑयल जो है वो 120 है, अनदर काइंड ऑफ ऑयल 180 है, और थर्ड काइंड का जो ऑयल है वो आपका 240 लीटर। ठीक है, और ही वांट्स टू सेल ऑयल बाय फिलिंग द थ्री काइंड्स ऑफ ऑयल इन टिन्स। टिन का मतलब छोटे छोटे पैकेट में लगा लो, छोटे छोटे कंटेनर में लगा लो। अब यहां से आपको टिन फिल करने हैं इसमें से, इस कंटेनर में से, और बेचना है। इधर से भी टिन फिल करने हैं। मान लो मैंने 5 लीटर की एक टिन का कंटेनर बना लिया 5 लीटर का, तो मैं 5 लीटर इधर से भी करके बेच दूंगा, इधर से भी इसमें से निकाल रहा हूं, मतलब बड़े वाले कंटेनर में से। ठीक है, अब वो हमारे को कह रहा है सबसे पहले व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टिन। जो हमारे पास जिसमें से हमने निकालना है, इसमें से पैकिंग करनी है, तो उसका डायमेंशन पूछ रहा है बेसिकली। तो हम क्या करने वाले हैं, इन तीनों नंबरों का HCF ले लेंगे, इन तीनों नंबरों का। अब देखो, जो आप कंटेनर जिससे आप ऑयल निकालोगे उसका डायमेंशन इन तीनों के डायमेंशन से तो छोटा ही होगा कि नहीं होगा। जो आप कंटेनर जिससे आप ऑयल निकालोगे, तो ये बड़ा कंटेनर, इसमें से आपने निकाल के बेचना है, तो जो छोटा वो ये इतना बड़ा कंटेनर 120 लीटर का कंटेनर, इसने 120 लीटर ऑयल इसके अंदर कंटेन कर रखा है, तो जिस कंटेनर से आप ऑयल निकालोगे वो तो छोटा ही होगा ना इससे। तो इन तीनों नंबरों का HCF आना चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये क्वेश्चन को मीनिंग समझ के आता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या करा, ये 120, 180 और 240 तीन थे ना कंटेनर, जिसके अंदर इतना वन काइंड का ऑयल इतना था, अनदर का और थर्ड काइंड का ऑयल इतना था। उसका आपने HCF निकाला, आपका है 60 लीटर। HCF कितना है? HCF तो निकालना आता ही है। कैसे निकालते हैं? कॉमन प्राइम नंबर और लीस्ट पावर, तीनों का कॉमन प्राइम नंबर और लीस्ट पावर, विच इज इक्वल टू 60 लीटर, विच इज इक्वल टू 60 लीटर। अब इसका मतलब क्या है कि भैया 60 लीटर के, देखो 60 लीटर कर उसने बेचना है, तो इसके कितने बेचेगा? 2 टिन बेचेगा इसके। ठीक है, इसके कितने बेचेगा? कितने टिन? 3 टिन बेचेगा। इसके कितने टिन बेचेगा? 4। समझ में आ गया? एक टिन की जो कैपेसिटी है वो 60 लीटर की है। इमेजिन हो रहा है कि नहीं हो रहा? जैसे समझ लो बोतल होती है, आप जाते हो सरसों का तेल लेने के लिए, 1 लीटर की बोतल मिलती है ना पैक्ड। इसी तरीके से उसने क्या करा, एक टिन बनाया जिसके अंदर 60 लीटर ऑयल आता है। तो इसके कितने टिन बनेंगे? 2, क्योंकि एक टिन की कैपेसिटी कितनी है? 60 लीटर की। तो इसके 2, इसके 3 और इसके 4। आ गया समझ में? तो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ टिन कितना आ जाएगा? 60 लीटर। अगला हमारा 144 कार्टन है ऑफ कोक कैन एंड 90 कार्टन ऑफ पेप्सी कैन्स आर टू बी स्टैक्ड इन अ कैंटीन। ठीक है, तो यहां पर हमारा 144 कार्टन ऑफ कोक केन्स। तो कोक केन्स होते हैं, उनके कितने कार्टन है? 144। समझ में आ रहा है? ये आपको एक तरीके से हम लोग पैकेट है, 144 पैकेट है किसके? कोक केन के। तो मतलब कोक केन का एक पैकेट, फिर उसके ऊपर दूसरा स्टैक कर दिया। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक रखना, जैसे हम किताबें रख देते हैं। ठीक है, तो 144 कार्टन हमने एक के ऊपर एक कोक के केन यूं रखे हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से 90 के पेप्सी केन वाले हैं, जो कि एक के ऊपर एक रखने हैं हमने। आर टू बी स्टोर्ड इन अ कैंटीन इफ ईच स्टैक इज ऑफ द सेम हाइट एंड इज टू कंटेन सेम कार्टन्स ऑफ सेम ड्रिंक। वो क्या कह रहा है कि अब जो वो आप रखोगे ना एक के ऊपर एक कार्टन, तो वो ना उसकी हाइट भी सेम होनी चाहिए और नंबर ऑफ कार्टन सेम होनी चाहिए। जैसे इसके कोक के 10 है तो पेप्सी के भी 10 होने चाहिए। ऐसे ऐसे आपने यूं रखने मिला के।
ठीक है। तो हमसे पूछे व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन ईच स्टैक वुड हैव, तो वो क्या कह रहा है मेरे पास, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन पूछ रहा है कि कितने हम यूं रख सकते हैं एक के ऊपर एक। ठीक है जी, तो हमारे पास हम क्या करने वाले हैं इसका, अब 144 है मान लो, अब 144 और ये कितना था दूसरा 90, 144 और 90 का एचसीएफ लोगे तो आने वाला है 18। अब एचसीएफ लोगे कि एलसीएम, आप बताओ दिमाग लगा के। अब मेरे पास 144 कार्टन है, अब मैं ये कि एक के ऊपर एक 144 तक चढ़ा दूंगा ऊपर तक, समझ रहे हो। मैं उसको कम करूंगा ना, कि अब जैसे इसके 18 है, 18 को 144 से डिवाइड करना जरा, 18 को 144 से कितना आएगा, 18 8 जा 144 होता है। तो इसके मैं 18 के एक स्टैक बना कोक का, फिर 18 का, फिर 18 का, फिर 18 का, ऐसे ऐसे कितने बने, 8 कॉलम बने, 8 कॉलम बन गए किसके, सिर्फ कोक के इनके। ऐसी 18 को 90 को 18 से डिवाइड करो 5, तो 18 के पेप्सी के कितने केन बने, पेप्सी केन के कितने वो बने लाइनें कॉलम 5 बने। ये समझ के पढ़ोगे तो आएगा। अब ये क्वेश्चन घुमा भी देते हैं, पूछ लेंगे ऐसे कि भैया इस ये बताओ, ये लास्ट में पूछ के क्वेश्चन पूछ लेंगे कि 144 जो कोक कैन थे उनके कितने स्टैक बने, मतलब कितने वो कॉलम बने। क्वेश्चन हल्का सा घूम गया, हल्का सा घुमाते हैं वो, बहुत ज्यादा नहीं घुमाते। तो इसमें क्या होता है, जो से बच्चे ने समझ के पढ़ा होता है वो तो कर देता है क्वेश्चन, और वो कौन सा होता है एकदम जो समझ के पढ़ रहा है। कई बच्चे क्या होता है, ऐसा तो क्वेश्चन देखा यूं पूछते हैं सर एलसीएम निकालना कि एचसीएफ, क्वेश्चन ही नहीं समझेगी। 70 से 80% बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस, जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे सिर्फ अंदाजा मारने की कोशिश करेंगे एलसीएम की एचसीएफ। अब मैं कैसे बढ़ा रहा हूं, मैं क्वेश्चन समझ के फिर अंदाजा लगा रहा हूं कि आंसर कम आएगा कि ज्यादा आएगा गिवन नंबर से, पता